नमस्कार साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, इस वैकेंसी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली है, ये नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है ये बताया गया है आपको कुल 935 रहने वाला। दोस्तों साथियों, इस पोस्ट के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि इसके लिए कौन लोग योग्य हैं, यानी कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाला है और इसमें कौन सा पे लेवल मिलने वाला है, यानी कितनी सैलरी मिलने वाली है। इस फॉर्म का लास्ट डेट कब होगा, ये फॉर्म डेट कब से भराना शुरू होगा, यानी कि A to Z जानकारी जो है फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। इसमें कुल 935 सीटों के लिए निकाली गई है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये है, इसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए यहाँ पे 935 सीट्स पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, तो दोस्तों 935 ये बहुत बड़ा नंबर है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 374 यहाँ पे सीटें हैं। यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS के लिए यहाँ पे 93 है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 150, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 10 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 168 और पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 28 सीट, यानी कुल मिलाकर के 935 सीटें यहाँ पे निकली है। तो दोस्तों ये तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। आगे देख लेते हैं दोस्तों इस फॉर्म की जो वेतन नवाब की बात कीजिएगा। दोस्तों इस फॉर्म के लिए वेतन यानी कि जो सैलरी आपको मिलने वाली है, पे लेवल 5 का आपको सैलरी मिलने वाली है। और यानी कि पे लेवल 5 यानी कि 29,200 ये मूल वेतन होगा। इसके अलावे जो बहुत सारे भत्ता मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे। ये मूल वेतन है 29,200 रुपया, पे लेवल यहाँ का 5 रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता देखिएगा दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता इसका है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई डिग्री आपका होना चाहिए। जो 3 इयर्स या 4 इयर्स का कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि ये जो वैकेंसी है शिक्षा पदाधिकारी का जो वैकेंसी है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। उम्र सीमा की बात कीजिएगा तो इसमें उम्र सीमा दोस्तों 21 वर्ष न्यूनतम जो एज रखा गया है ये आपका 21 ईयर्स रखा गया है और जो मैक्सिमम एज जो रखा गया वो 40 वर्ष रखा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा से ये बताया गया है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले, चयन प्रक्रिया देखिएगा साथियों, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहने वाला है इसका देखिए ये लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए इसमें जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें का जो एग्जाम होगा वो आपको दोस्तों 3 पेपर होने वाला है। देख लीजिए, पहला जो होगा आपका सामान्य भाषा यानी कि इंग्लिश और हिंदी। जो सामान्य अंग्रेजी होगा इसे 30 नंबर का पूछा जाएगा और सामान्य जो हिंदी है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि जो पहला पेपर होगा भाषा का जो होगा उसमें 70 नंबर जो है हिंदी से और 30 नंबर अंग्रेजी से पूछा जाएगा। जो टाइप्स है, जो क्वेश्चंस का नेचर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहने वाला है और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग 30 मार्क्स मिनिमम है, दोनों लैंग्वेज में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। दूसरा जो पेपर होने वाला है वो सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज का यहाँ पे पेपर है दोस्तों। इसका भी टाइप्स ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरा जो पेपर है वो है सामान्य योग्यता यानी कि रीजनिंग और मैथ। जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों आपको रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। इसका भी जो टाइप्स है ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और ये भी आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 घंटे का समय दिएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 300 क्वेश्चंस होगा और आपको 3 घंटे का 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। डेट और टाइम जो है आपको कि कैसे कितना इंटरवल पे होना है वो आपको बाद में नोटिफिकेशन और एडिट करके आधार से बता दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों।
जो पाठ्यक्रम देखिएगा, सिलेबस अगर इससे देखिएगा तो सामान्य जो भाषा है, सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी एवं जांच की जा सकेगी। आप दोस्तों जो 10th लेवल पर जो पढ़ते हैं ग्रामर, उसी से पूछे जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर एग्जाम को हार्ड बनाना होगा तो ये 12th लेवल पर जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सामान्य भाषा से पूछा जाएगा। और वहीं सामान्य अध्ययन जीके का देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, जो करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषता है, बिहार स्पेशल। इसके लिए दोस्तों हम एक अलग से सीरीज भी चला रहे हैं, बिहार स्पेशल सीरीज, उसे भी आप देख लीजिएगा तो आपका बिहार स्पेशल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का आंदोलन, योगदान जो रहने वाले हैं, ये आपका सामान्य जीके से पूछे जाने वाला है। सामान्य योग्यता, रीजनिंग जो है, मैथ दोस्तों इसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, आप जो 12 तक पढ़ते हैं, 10 तक जो पढ़ते हैं वही मेन इसमें रहने वाला है। लिखित परीक्षा के उपरांत दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकालेगा, तो जरूरी है। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको है ना, सबसे पहले दोस्तों आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट जो है ना आपका वो होना चाहिए। उसके बाद आपका स्नातक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जिस भी लेवल पे आप भरते हैं, ग्रेजुएशन आपका है तो ग्रेजुएशन का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्नातक या समकक्ष का अंक प्रमाण पत्र, जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। देखिए दोस्तों कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मार्कशीट दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पासिंग सर्टिफिकेट तो लेते ही नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है ना, क्योंकि जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपको तुरंत नहीं मिलता है, मार्कशीट आपको तुरंत मिल जाएगा, माइग्रेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। तो जो लोग भी अभी तक पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार यानी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का अगर आप पास आउट है तो आप पासिंग सर्टिफिकेट भी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से, स्कूल से जाकर के अवश्य ले लेंगे, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको अगर पिछड़ा वर्ग से है आपको, तो आपको नॉन क्रीमिलियर एनसीएल वाला जो है ना आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर आपका बना होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र भी लगाना है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं आपके वो वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फॉर्म भरने का जो स्टार्ट डेटिंग है ये आपका 27/8/2025 रखा गया है, यानी कि 27/8 से ये फॉर्म भरना शुरू होगा। अंतिम तिथि जो इसकी है 26/9/2025 रहने वाली है। और दोस्तों अब जो है फॉर्म भरने का जो फीस है, फॉर्म भरने का फीस जो है मात्र अब 100 रुपया कर दिया। आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा में चलाया गया है, नीतीश कुमार बोले थे और उनको मान्यता भी मिल गई है। तो बिहार में भी जो पीटी के एग्जाम्स होगा, प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे, उसके लिए आपको सिर्फ रुपये यहाँ पे 100 रहने वाला है। तो दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, जब इसका फॉर्म भराने स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर।